हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये है गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का, जहां पर अभी कुछ दिन पहले भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें जो यात्री यहां पर फंसे हुए थे या रास्तों में फंसे हुए थे, तो इसी रास्ते के जरिए उन सभी यात्रियों को नीचे लाया गया था। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर यहाँ पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पत्थर ऐसे आ रहे हैं मानो कोई ऊपर से उनको फेंक रहा हो, क्योंकि पहाड़ तो टूटा नहीं है लेकिन बड़े बड़े पत्थर रास्तों पर आकर गिर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यात्रा बंद है, पैदल मार्ग बंद है, इसीलिए किसी भी यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े प्रलय आई थी केदारनाथ धाम में, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। और आप जैसा देख रहे हैं एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में। ये पैदल मार्ग है, इसी पैदल मार्ग से होकर यात्री गौरीकुंड पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर रास्तों पर आकर गिर रहे हैं, और जो यात्री केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को इसी रास्ते से रेस्क्यू किया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी रास्ते पर एक बार फिर बड़े बड़े पत्थर आकर गिर रहे हैं। आगे दोस्तों मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी यात्रियों के बिना जो केदारनाथ नगरी है बिल्कुल सूनी पड़ गई है। कोई भी यात्री वहाँ पर फ़िलहाल अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो चल रहे हैं, लेकिन डर की वजह से बहुत ही कम यात्री आ रहे हैं। जिन्होंने अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रखी थी अगस्त महीने में, उन सभी यात्रियों ने भी कैंसिल कर दी है। मात्र कुछ ही यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर से इस मंथ यात्रा करने वाले हैं, लेकिन पैदल मार्ग बिल्कुल बंद है। कोई भी यात्री इस वक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकता, और आने वाले टाइम में भी आप अगस्त महीने में बिल्कुल भी यात्रा पर मत आइए, चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो चाहे वो पैदल हो। अगस्त महीने में बहुत ज़्यादा रिस्की मानी जाती है केदारनाथ की यात्रा, क्योंकि गौरीकुंड और सोनप्रयाग से पहले भी बहुत डेंजरस रास्ते हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो इसी वजह से आप पैदल यात्रा मत कीजिए और यात्रा पर भी मत आइए। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो यहाँ के सोनप्रयाग गौरीकुंड के जो लोकल व्यक्ति हैं जिनकी दुकानें हैं गौरीकुंड में, उनको भी आप देख रहे हैं कि ऊपर से पहाड़ों से चल कर नीचे आ रहे हैं। और अभी जो पैदल मार्ग पर जो यात्री फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ यात्री ऐसे हैं जो रास्ता भटक कर ऊपर चले गए हैं। अब उन यात्रियों को खोजा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है, आप देख सकते हैं यात्रियों को साथ लेकर चलती है, उनके लिए रास्ता बनाती है। और आप ये दृश्य देख रहे हैं कल शाम का है बद्रीनाथ धाम का। यहाँ पर भी जो ऋषि गंगा है उफान पर आ गई है। तो चारों तरफ केदारनाथ धाम में अभी बहुत बड़ी तबाही मची हुई है, जिससे जो यात्री है डरे हुए हैं, यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। और अच्छी बात भी है, इस मंथ में यात्रा पर बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई है इस टाइम यात्रा करना। और जब हमको पता है कि केदारनाथ और बाकी तीनों धामों में भी लैंडस्लाइड हो रही है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, तो हम अपनी जान को जोखिम में डालकर क्यों यात्रा पर जाइए। तो सितंबर अक्टूबर अच्छा मंथ है यात्रा करने के लिए। अगर आप इस साल यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर में आप यात्रा पर आइए। उस टाइम बारिश नहीं होती है, भूस्खलन नहीं होता है, और तब तक जो पैदल मार्ग है वो भी कहीं हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर में आराम से यात्रा पर आइए। और फिलहाल आप केदारनाथ धाम का यह खूबसूरत दृश्य देखिए। कपाट खुले हुए हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए कोई भी यात्री नहीं है। तो ऐसे दर्शन आप घर बैठे हुए कीजिए। दूर से ही आप देख सकते हैं गर्भगृह हमें सामने से दिखाई दे रहा है, चमचमाता हुआ सोने का बना हुआ गर्भगृह आप सामने से देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं घर बैठे हुए, क्योंकि ऐसा नज़ारा कभी कभी ही देखने को मिलता है। अभी कोई यात्री नहीं है, इसीलिए आप दूर से ही घर बैठे हुए बाबा केदार के दर्शन कीजिए, जहां पर आपको और दोस्तों केदारनाथ के अलावा बाकी तीनों धामों में भी ज़ोरदार बारिश हो रही है।
तो इस टाइम यात्रा पर आना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि भूस्खलन कभी भी हो सकता है, क्योंकि बारिश चारों धामों में लगातार बनी हुई है। और आप ये देख सकते हैं केदारनाथ धाम के सामने जो दुकानें हैं, होटल हैं, सभी जो लोकल व्यक्ति हैं बंद कर चले गए हैं, क्योंकि कोई यात्री यहाँ पर नहीं आ रहा है फ़िलहाल अभी। तो यहाँ पर अकेले रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए जो लोकल हैं अपनी दुकानें बंद करके नीचे चले गए हैं। मात्र कुछ ही व्यक्ति हैं जो यहाँ पर अभी रुके हुए हैं, जिनके होटल हैं, कैंप है या जो धर्मशालाएँ हैं वो हैं, बस कुछ ही यात्री हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के सामने का यह नज़ारा है जो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ ही यात्री यहाँ पर फ़िलहाल अभी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस रास्ते पर इतनी भीड़ लगी रहती थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज आप देख सकते हैं कि कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं केदारनाथ का अभी कैसा हाल बना हुआ है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं केदारनाथ नगरी का बिल्कुल सुनसान माहौल बना हुआ है, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यात्रियों की इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ से शुरू होती थी कि यात्रियों को मंदिर तक पहुँचने में कम से कम 7-8 घंटे लगते थे। आज आप देख सकते हैं कि ये पुल भी बिल्कुल खाली है, यहीं से बहुत दूर से लाइन लगनी शुरू होती थी, जो यात्रियों का नंबर भी नहीं आता था। आज आप देख सकते हैं कि पूरी केदारनाथ नगरी बिना यात्रियों के बिल्कुल सूनी पड़ चुकी है। और आप सामने रेतस कुंड देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर भोलेनाथ के जयकारे लगाते हैं तो इस पानी में बुलबुले उठते हैं। तो अगर आप सितंबर में यात्रा पर आएंगे तो एक बार, अगर आप सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा दोस्तों सितंबर अक्टूबर के लिए पैकेज शुरू हो चुके हैं, एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में पैकेज लेना चाहते हैं चारों धामों की यात्रा के लिए या केदारनाथ की यात्रा के लिए, और पैकेज में आप एक नाइट केदारनाथ में स्टे करने चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि केदारनाथ में हमारे कैंप हैं, तो वो फैसिलिटी भी हम आपको पैकेज में देते हैं। अगर आप एक नाइट केदारनाथ में रुकना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, और एडवांस बुकिंग के लिए आप ज़रूर कॉल कीजिए, क्योंकि एडवांस बुकिंग करके आपको हम अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम आकर गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी आपको वही मिलती है जो उस टाइम अवेलेबल होती है। इसीलिए सभी यात्री पहले कॉल करते हैं और गाड़ी अपनी मनपसंद बुक करवाते हैं। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में आना चाहते हैं यात्रा पर तो बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बुकिंग करवाइए। तो दोस्तों केदारनाथ से रिलेटेड और पैकेज से रिलेटेड आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स ज़रूर करके बताना। और फ़िलहाल आप ये केदारनाथ धाम का नज़ारा देख रहे हैं, कोई यात्री यहाँ पर फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से भी यात्री नहीं आ रहे हैं। मौसम आने वाले टाइम में और ख़राब रहेगा केदारनाथ धाम का, क्योंकि अगस्त का महीना बरसात का होता है, जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।